स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से। और हम प्रत्यास्था चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, आज इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लें। ठीक है बेटा, तो चलिए इसके उसमें ही सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19। किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर एवं लंबाई 2 मीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई में 0.1 मिलीमीटर की वृद्धि करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये निकालना है। तार के पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक क्या दिया है, 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या दिया है, यंग प्रत्यास्था गुणांक। चलिए प्रश्न संख्या 19। कार्य निकालना है, तो जो ऊर्जा निकाल लेंगे, ऊर्जा को बोल देंगे कार्य के रूप में संचित हो गई। ये हमारा फॉर्मूला जो पहले से यूज़ कर रहे हैं, A = 1 mm² 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, L = 2 मीटर और डेल्टा L हो जाएगा बेटा 0.1 mm। तो इसको क्या ले लेंगे, 1 × 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁻4 मीटर। y = दिया है 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और प्रतिबल = क्या होता है, y × विकृति। क्या होता है, y × विकृति। देखिए u = ½ y × विकृति का स्क्वायर इंटू आयतन। क्या होगा, आयतन। देखिए 1/2 × y विकृति का स्क्वायर डेल्टा L/L का स्क्वायर इंटू AL। ठीक है बेटा, तो 1/2 × y × डेल्टा L² इंटू AL। 1 L से L काट दो, तो 1/2 गुणा इसका मान 2 × 10⁻11 डेल्टा L का मान 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर और A का मान 10⁻⁻6 और बटे में आपका L का मान 2। ठीक है, 2 से 2 काट दीजिए, 4 दूनी 8, 8 और 6 14, 4 दूनी 8, 8 और 6 14, 14। तो क्या करेंगे, 1/2 गुना 10⁻11 में से घटाइए तो बचेगी 10⁻⁻3। ठीक है, और इसको लिख लीजिए बेटा ऐसे 10 × 10⁻⁻2/2, 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻2। ठीक है, या कह दीजिए 0.5 × 10⁻³ जूल। जल्दी से नोट करें, नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया, सभी ने नोट कर लिया बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिए अब। ठीक है बेटा, प्रश्न संख्या 20। धातु के एक तार की लंबाई दी है बेटा 1 मीटर। ठीक है, तार की लंबाई क्या दी है, 1 मीटर। इसका परिच्छेद क्षेत्रफल 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल परिच्छेद कितना है, 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। इसे बल लगाकर 1 मिलीमीटर तक बढ़ा दिया जाता है।
ये क्षेत्रफल दिया है और कह रहा है इसे बल लगाकर 1 mm बढ़ा दिया जाता है। तनी अवस्था में तार में संचित स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। तनी अवस्था में तार में स्थितिज ऊर्जा होगी उसकी गणना करनी है। धातु का यंग प्रत्यास्थ गुणांक दिया है ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा। चलो बेटा 20वां प्रश्न, U = 1/2 गुणा प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या करेंगे। प्रतिबल = क्या लगाओगे इस बार, y गुणा विकृति। क्या लिख दोगे, y गुणा विकृति। और देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/2 गुणा y गुणा विकृति इंटू विकृति गुणा आयतन, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा y गुणा विकृति का वर्ग गुणा आयतन, ठीक है बेटा। ये हो गया। आगे देखिए क्या हो जाएगा। अब देख लो सवाल में क्या क्या दिया है। L = दिया है 1 मीटर, A = 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। जैसे क्या कर लोगे, 2.5 × 10⁻³ का स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁶, ठीक है। बात समझ आ गई। डेल्टा L = 1 mm, टू × 10⁻11। तो मान रखते हैं 1/2 गुणा y का मान 2 × 10⁻11। विकृति का मान क्या हो जाएगा, विकृति कितनी दी है, डेल्टा L 10⁻³ तो इसको लिख लेंगे 10⁻³ × 10⁻³ ठीक है बेटा। इनटू देखिए क्षेत्रफल हमारा, आयतन देखिए ये ले लेंगे AL और यहाँ क्या ले लेंगे L से L काटो, ठीक है। काट दिया, ओके। स्क्वायर था तो ये कट गया। तो U = 1/2 गुणा 2 × 10⁻11 गुणा 10⁻⁻6 और क्षेत्रफल कितना बेटा 2.5 गुणा 10⁻⁻6 और बटे में कितना, लंबाई 1 मीटर। 2 से 2 कट गया तो U बराबर कितना हो गया बेटा 2.5, 6 और 6 12, 10⁻11 गुणा 10⁻⁻12। तो U = 2.5 × 10⁻⁻1 और U = 2.5 बेटा 2.5 बटे 10, तो U = 0.25 जूल। ये आ गई आपकी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो है निकालनी थी। नोट कर लेंगे सभी। चलिए बेटा अगला देखिए, प्रश्न संख्या 21। एक तार की लंबाई 1 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.5 mm² है। लंबाई 1 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.5 mm²। यदि इसकी लंबाई में 0.1 mm की वृद्धि करने में, लंबाई में कितनी वृद्धि बेटा 0.1 mm, कार्य करना है पड़ रहा है 5 × 10⁻⁴ जूल, तो तार के यंग प्रत्यास्थ गुणांक की गणना करनी है। यंग प्रत्यास्थ गुणांक की हमें क्या करनी है, गणना करनी है, बताना है कितना होगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 बताते हैं बेटा।
एल इज इक्वल टू दिया है 1 मीटर, ए इज इक्वल टू दे दिया बेटा 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर। जैसे पिछले सवाल में बदला था तो ऐसे क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो डेल्टा एल बराबर 0.1 mm स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻³ ओके। आप देखो बेटा दशमलव हटा लो तो क्या हो जाएगा 1/10 गुना 10⁻³ तो हाथ ऊपर जाके माइनस की तो 10⁻⁻4 हो जाएगा ओके। ऊर्जा कितनी दे दी U इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻4 जूल। ठीक है, ये हमारी ऊर्जा दे दी। आगे देखो U इज इक्वल टू क्या लगाओगे 1/2 गुना y गुना विकृति का वर्ग गुना आयतन, तो 1/2 गुना y गुना विकृति डेल्टा एल स्क्वायर बटे एल स्क्वायर इंटू ए एल, स्क्वायर से एल कटा 1/2 गुना y गुना डेल्टा एल स्क्वायर बटे एल इंटू ए। ठीक है तो देखिए बेटा क्या होगा, y हमें ज्ञात करना है, u कितना दिया है 5 इंटू 10⁻⁻4, डेल्टा एल का स्क्वायर, डेल्टा एल हमारा 10⁻⁻4 तो इस तरह से लिख लिया। ए हमारा है 0.5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और बटे एल कितना है बेटा, एल है आपका 1 मीटर। ठीक है, एल कितना हो गया 1 मीटर हो गया। अब क्या करेंगे, हमें वाई चाहिए, हमें क्या चाहिए वाई, तो ये तो ऊपर चला जाएगा और ये सब नीचे आ जाएंगे। तो कैसे हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2 बटे 10 की घात, देखो बेटा इसको कर लेते हैं मैनेज, 4 4 8 और 6 14। ठीक है, 4 4 8 और 10 की घात 14। ठीक है, चलो आगे क्या करते हैं बेटा, दशमलव हटा लेते हैं ऊपर और क्या ले जाते हैं, हाँ पहले 10 की घात को मैनेज करो, y इज इक्वल टू 5 गुना 10 की घात -14 सॉरी 4 गुना 2 गुना 10 की घात 14 और बटे 0.5। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 5 दूनी 10 गुना 10 की घात 10 बटे 0.5, तो कितना हो जाएगा, दशमलव हटाओ ऊपर एक और 0 आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू दशमलव हटाए तो 0 100 बटे 5 गुना 10 की घात 10, तो 20 पंजे 100, तो y इज इक्वल टू 20 गुना 10 की घात 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए सभी। नोट हो गया। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आगे करते हैं 22वां प्रश्न। 3 गुना 10 की घात -3 मीटर क्यूब आयतन के तरल पर, इतने मीटर आयतन के तरल पर 6 गुना 10 की घात 6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब आरोपित करने पर। ठीक है बेटा, हमने क्या कहा है 3 मीटर प्रति क्यूब के आयतन के तरल पर 6 गुना 10 की घात 6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब परिवर्तन करने पर उसमें 5 गुना 10 की घात -7 मीटर क्यूब की कमी हो जाती है। आयतन विकृति और आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक की गणना करनी है। चलो करते हैं। प्रश्न संख्या 22।
v बराबर दिया बेटा 3 गुना 10⁻³ मीटर क्यूब। p बराबर दे दिया 6 गुना 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और डेल्टा v दिया बेटा 5 गुना 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। तो पहले हमसे पूछा उसने कि आयतन विकृति बताइए कि भाई आयतन विकृति कितनी होगी। तो देखो बेटा आयतन विकृति क्या हो जाएगी, डेल्टा v बटे v। तो डेल्टा v है 5 गुना 10⁻⁻7 और v कितना है 3 गुना 10⁻⁻3। ठीक है, 10⁻⁻ को ऊपर ले जाओ, 5/3 गुना 10⁻⁻7 और गुना 10⁻+3। तो कितना हो जाएगा 5/3 गुना 10⁻⁻4। ओके, तो 3 से 5 को भाग करो, 3 × 18। तो कितना हो जाएगा 1.67 × 10⁻⁻4। आयतन विकृति आ गई बेटा आपकी। (10⁻⁻4) है बेटा ये। ठीक है, अगला देखें, देखो आगे क्या कह रहा है। आयतन प्रत्यास्था गुणांक बताना है बेटा। आयतन प्रत्यास्था गुणांक ये क्या होगा, ये होता बेटा -P बटे डेल्टा v बटे v। ठीक है बेटा, तो कितना दिया P 6 गुना 10⁻⁻6 और डेल्टा v अभी निकाला है 1.67 × 10⁻⁻4। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 की घात को ऊपर ले जाओ, 6/1.67 × 10⁻6 × 10⁻4। ओके, तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा 6/1.67 × 10⁻10 और 1.67 से आप 6 को डिवाइड करो। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो 600/167 गुना 10⁻10। डिवाइड कीजिए इसको जल्दी से फटाफट। ये डिवाइड करके आ रहा है बेटा 3.6 गुना 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया है, इसको नोट कर लो। नोट हो गया। जल्दी से नोट करेंगे, फिर चलेंगे प्रश्न संख्या 23 की ओर। लिख लिया सभी ने? सभी ने लिख लिया? चलो बेटा प्रश्न संख्या देखते हैं 23। एक मीटर क्यूब जल को एक गहरी झील की सतह से 200 मीटर की गहराई तक झील के भीतर ले जाया गया। 1 मीटर क्यूब जल को हमने क्या करा है, एक गहरी झील की सतह से, कोई हमारी गहरी झील है उसकी सतह से भी 200 मीटर की गहराई के अंदर तक झील के भीतर हम इसको ले गए। उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, जबकि जल का आयतन प्रत्यास्थ गुणांक 22,000 वायुमंडल दिया है, जल का घनत्व दिया है 1 गुना 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और एक वायुमंडल दाब बराबर दिया 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और जी बराबर दिया बेटा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए निकालते हैं इसमें कि भाई इसके आयतन में कितनी उसमें आयतन प्रत्यास्था में क्या परिवर्तन होगा। v = 1 मीटर क्यूब, h = बेटा 200 तो गहराई तक लेके गए हैं, डेल्टा v हमें ज्ञात करना है।
बी बराबर दिया है 22,000 वायुमंडल, और एक वायुमंडल दाब उसने कितना के दिया है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसकी चूँकि गिवन है क्वेश्चन में एक वायुमंडल दाब बराबर कितना है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 22,000 गुना 10⁵, ओके, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और देखो बेटा इसे आप ऐसे भी कर सकते हो 2.2 गुना 10⁹ 3 ये रही और एक दशमलव शिफ्ट कर दिया तो टोटल 4 निकाल दी। कितनी निकाल दी 4, ओके। b इजिकल टू क्या होता है -P/Δv/v, ठीक है। लेकिन इससे पहले बेटा चलो पहले फॉर्मूला बना लेते हैं इसकी फॉर्म में। b Δv इजिकल टू -K/PV, v ऊपर चला जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा b, ठीक है। तो आगे क्या होगा p इजिकल टू h/ρg। तो h का मान दिया है 200, घनत्व दिया है 10⁵ और g की मान 10। तो कितना हो जाएगा 2 गुना 3, 2 5 और 1 6, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ओके। तो देखिए ΔV का मान, ΔV P का मान क्या आ गया है ये, तो रख दो 2 गुना 10⁵, V कितना है 1 मीटर क्यूब दिया क्योंकि, और B कितना दिया बेटा 2.2 गुना 10⁹, ठीक है। ऊपर ले जाइए ΔV बराबर 2/2.2 गुना 10⁵ गुना 10⁻⁻⁹, ठीक है बेटा। 9 में से 6 घटा तो 3 बचेगी 20/22 गुना 10⁻⁻3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 ढाई 20 और 2 11, तो ΔV बराबर 10/11 गुना 10⁻⁻3, ओके, ठीक है। तो क्या करेंगे ΔV बराबर इस तरह से मैं मैनेज कर रहा हूँ बेटा 100/11 गुना 10⁻⁻4, कोई फ़र्क पड़ेगा बताइए, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? -4 नीचे जाएगा, प्लस के 4 होगा, ये कट जाएगा, फिर से वही चीज़ आ जाएगी। तो ΔV बराबर 11 से 100 को भाग कर लो 99, 1.0011 99, तो कितना आ गया ΔV बराबर 9.09 गुना 10⁻⁻4, ये आ गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए। चलो बेटा अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 24। एक मीटर लंबे तार को 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा करने पर, 1 मीटर लंबे तार का करा है 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा करने पर तार कितना सिकुड़ जाएगा ये बताना है। अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक दिया है 2 गुना 10⁻⁵, और यदि इस तार को 2 दृढ़ आधार के बीच में कस दे, 2 छोर के बीच में इस तार को कस दिया, तो ठंडा होने पर इसमें कितना तनाव उत्पन्न हो जाएगा, तनाव बताना है, ठीक है। तार का क्षेत्रफल कितना दिया 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यंग प्रत्यास्थ गुणांक दिया, ये तनाव बल का फॉर्मूला भी उसने हमें दे दिया, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 24 का हल करते हैं। देखिए L बराबर दिया है 1 मीटर, डेल्टा T बराबर दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, अल्फा इजिकल टू 2 × 10⁻⁻⁵, ओके, और F इजिकल टू क्या लेंगे बेटा AY अल्फा डेल्टा T, ठीक है। ये ले लेंगे जो उसने फॉर्मूला दिया है, और देखो y इजिकल टू क्या होता है F/A/ΔL/L, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक काम कर लेंगे, A तो हमारा हर में चला जाएगा, ठीक है,
और या एक काम कीजिए, इसको इस तरह से मैनेज कर लीजिए फॉर्मूले को, ठीक है। किस तरह से, इस वाले को देखो, एफ बटे ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये हो गया। इधर देखो वाई को इधर लाओ, वाई को इधर लाओ, डेल्टा एल बाई एल को इधर ले जाओ, तो डेल्टा एल बटे एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बटे ए वाई, ये बन जाएगा एफ बटे ए वाई। तो देखो ये भी एफ बटे ए वाई का मान और ये भी एफ बटे वाई का मान, ठीक है। तो क्या करेंगे, एफ बटे वाई की जगह क्या रख देंगे, एक मान लो। समीकरण 1 से एफ बटे ए वाई का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, मान रखने पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बटे एल इज इक्वल टू एल्फा डेल्टा टी, एल इधर ले जाओ, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल एल्फा डेल्टा टी। एल का मान 1, एल्फा डेल्टा टी का मान कितना है, 2 गुना 10 की घात -5 और टी का मान 10। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 10 की घात -4, क्योंकि एक यहाँ से निकल गई, या 0.2 इंटू 10 की पावर -3, और -3 आया तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.2 mm। नोट कर लो। और दूसरा उसमें में क्या निकालना है, तनाव, एफ इजिकल टू ए वाई एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ए का मान 0.1, वाई का मान 0.1 गुना 10 की घात -4, और इसका मान 2.5 इंटू 10 की पावर 11।